Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn English grammar and English grammar का आज हम पॉइंट देखने वाले हैं राइटिंग स्किल्स. ठीक है. जैसे कंप्रेजिशन में आपको ऐसे अलग जैसे लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है ना. ग्रामर के पोर्शन में जो चीज़ें आपको आती है तो उसी में एक पोर्शन आता है राइटिंग स्किल का. उस राइटिंग स्किल्स में कुछ ऐसे अलग अलग स्किल्स आपको उसमें पूछते हैं, है ना. जैसे उसमें से आज हम पहला एक राइटिंग स्किल का पहला स्किल हम देखेंगे समरी राइटिंग. ठीक है. समरी किस टाइप से लिखी जाती है, किस तरीके से हम समरी को लिख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समरी राइटिंग कैसे करते हैं, वो समरी राइटिंग क्या होती है, उसको किस तरह से हम लिखा जाता है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझाऊंगी. ओके. तो स्टूडेंट, ये जो समरी राइटिंग का जो पोर्शन है वो आपको एग्जाम में कंपल्सरी पूछा जाता है. और ये जो समरी राइटिंग का जो क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ओके. 5 मार्क्स किस किस के लिए आते हैं. देखिए, सबसे पहले समरी राइटिंग में मेन पोर्शन होता है फर्स्ट इज टाइटल. ठीक है. मतलब जो भी एक आपको पैसेज दिया जाता है उस पैसेज की आपको समरी राइटिंग करनी पड़ती है. तो उस पैसेज से रिलेटेड आपको एक सुटेबल टाइटल आपको चूज करना पड़ता है और वो टाइटल आपको सबसे ऊपर आपकी समरी राइटिंग के स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ता है. तो अगर आपका वो टाइटल जो है वो सुटेबल होगा उस पैसेज के टाइप से, वो किस टाइप पे वो पैसेज पूछा गया है उसके हिसाब से अगर आपने टाइटल सही से दिया तो आपको उस पर 1 मार्क होता है. ओके. सेकंड पॉइंट है सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया मीन्स मेन कल्पना कौन सी होती है, मेन जो चीज है, मेन पॉइंट क्या बताए गए हैं उस पैसेज में, है ना. राइटर ने जो भी पैसेज वहाँ पे दिया है, जिस भी राइटर का वो पैसेज है उसने वो किसके बारे में मतलब डिस्क्राइब किसके बारे में है, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स है, वो अगर आपने सही तरीके से अपनी समरी राइटिंग में उसको लिख लिए तो उसमें आपको 2 मार्क्स है. ओके. और थर्ड है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. बिल्कुल सही तरीके की लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको उसमें यूज करनी पड़ती है और उस लैंग्वेज के ऊपर आपको है 2 मार्क्स. इस तरह से ये 5 मार्क के लिए आपको समरी राइटिंग पूछी जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये था समरी राइटिंग का मतलब मार्क्स किस किस चीज़ों पर आते हैं और किस तरह से वो मार्क्स हमें मिलते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया. अब हम यहाँ देखेंगे इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन फॉर द समरी राइटिंग. समरी राइटिंग के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगी कि जब भी समरी राइटिंग आप करते हो तो तब आपको कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. सो फर्स्ट इज रीड द पैसेज केयरफुली, है ना. पहला पॉइंट ये है, जो भी पैसेज जो आपको एग्जाम में दिया गया है वो पैसेज को आपको सबसे पहले रीड करना है और वो भी कैसे, केयरफुली. ओके. सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन व्हाट द राइटर इज सेइंग. उस पैसेज में जो राइटर है वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है, किस चीज की इंफॉर्मेशन वो बता रहा है, उस चीज को पहले आपको क्या करना है, फोकस करना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है. तो ये पहले आपको जानना है. ओके. थर्ड पॉइंट इज फाइंड द मेन सेंट्रल आइडिया. तो जो वही मैंने जो आपको सेंट्रल आइडिया बताया कि मेन कौन क्या कल्पना है उस पैसेज में, क्या बताया गया है, उसको वो आपको फाइंड आउट करना है. और फोर्थ है कट आउट द माइनर डिटेल्स. जो भी कुछ मतलब जो पैसेज है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, बहुत ही लंबा पैसेज होता है और उस पैसेजेस में कुछ ऐसे माइनर डिटेल्स दिए जाते हैं, उसको आपको क्या करना है, कट करना है. उसमें से उस माइनर डिटेल को बाहर निकाल देना है. जो मेन डिटेल्स है, जो मेन पॉइंट्स है, वो ही आपको अपने समरी में उसको पुट अप करना है. ओके. राइट एज इफ यू टेलिंग टू योर फ्रेंड. आपको वो समरी इस टाइप से लिखनी है जैसे कि आप कोई स्टोरी या फिर जैसे कि आप अपने फ्रेंड को कोई वो बात बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि
जैसे समझो आपने कोई एक पर्टिकुलर मूवी आपने 3 घंटे बैठ के देखी, ठीक है, और वो मूवी आप फिर बाहर मूवी देखने के बाद जब आप सिनेमा हॉल से जब आप जाते हो, अपने किसी फ्रेंड को मिलते हो, तो आप अपने उस फ्रेंड को उस स्टोरी के बारे में बताते हो, उस फिल्म मूवी के बारे में बताते हो, है ना। वो 3 घंटे की मूवी की स्टोरी आप 3 मिनट में अपने फ्रेंड को बता देते हो, है ना। इस टाइप से ये ही इसका एक मतलब ये समरी राइटिंग लिखने का यही तरीका है। जिस तरह से उस पैसेज में इतनी लॉन्ग मतलब जो चीज़ बताई गई है उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट में उसको आपको लिखना है ना। जिस तरह से मैंने आपको भी बताया कि जिस तरह से आप 3 घंटे की मूवी देखते हो, आप पूरी डिटेल तो A to Z डिटेल तो आप मूवी की बताते नहीं हो ना, उसको आप कैसे शॉर्ट इसमें आप पूरा उसको स्टार्टिंग से एंड तक उसको आप शॉर्ट में अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हो। तो उसी तरह से ये भी आपको करना है। ओके, तो राइट एज इफ यू टेलिंग टू योर फ्रेंड। नेक्स्ट इज डोंट गो बियॉन्ड मेन पॉइंट्स। मतलब जो मेन पॉइंट्स है उस पैसेज में या उस पर्टिकुलर जो पैसेज में जो बताया गया है, जो भी मेन पॉइंट्स है उसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। मतलब उसी से रिलेटेड आपको कुछ लिखना है, उसी से रिलेटेड आपको उसमें बात करनी है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स उसमें देने हैं, मतलब उस पॉइंट्स के अलावा आप कुछ और उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये क्या करना है, आपको अपने खुद के शब्दों में लिखना है। ओके, यूज अ फ्यू वर्ड्स इन सिंपल लैंग्वेज। और बहुत ही कम शब्द का यूज करना है आपको, बहुत ही कम शब्दों में वो लिखना है, और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सादी भाषा में वो आपको लिखना है। ओके, देन डोंट राइट योर ओन एग्जाम्पल्स। अपने खुद के कोई भी एग्जाम्पल्स इसमें नहीं बनाने हैं, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा अपने मन का अगर आप मतलब जैसे डालते बोले तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं करना है। जो उस पैसेज में दिया गया है, पर्टिकुलर जो पैसेज है उसमें जो बताया गया बस उसी से ही रिलेटेड आपको सिंपल लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट, डोंट यूज प्रोवर्ब्स, एडियोजम, फ्रेजेस एक्सेट्रा। मतलब उसमें कोई भी आप प्रोवर्ब्स यूज नहीं करना है, ठीक है। कोई फ्रेजेस उसमें यूज नहीं करना है एक्स्ट्रा के, जो भी है जैसे मुहावरे लिखे या कुछ भी ऐसे टाइप में कोई एग्जांपल्स अपने मन से दे दिया, तो इस तरह से उसमें कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ओके, डोंट राइट द एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, एविडेंस, कमेंट्स दैट राइट हैज गिवन। और वो ऐसे कोई उस एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं जो उस पैसेज में दिए गए हैं, जो राइटर ने अपने थ्रू लिखे हैं, है ना। उसने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल्स या फिर वही जो चीज़ें हैं या फिर जो कमेंट्स वगैरह उसमें बताए गए हैं कुछ भी, तो आप उसी को अपने इसमें अपनी समरी राइटिंग में पुट अप करोगे, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब ये हो गए आपके इंस्ट्रक्शंस। ये मैंने आपको किस तरह से समरी राइटिंग करनी है और समरी राइटिंग करते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने अभी बात आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे कुछ एक पैसेज देखते हैं, कुछ उसका मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उसमें समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए ये एक पैसेज यहाँ पे दिया गया है, और इस पैसेज के थ्रू अभी हम किस तरह से हम जो समरी राइटिंग है वो किस तरह से हम करेंगे या किस तरह से वो की जाती है वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में इस तरह का एक पैसेज आता है, ठीक है। क्वेश्चन में किस तरह का पैसेज लिया दिया जाता है और आपको उस पैसेज के थ्रू उस पैसेज से के डिपेंड पर आपको समरी राइटिंग करनी होती है। तो देखिए पहला तो जो पॉइंट था इंस्ट्रक्शन का जो मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, रीड द पैसेज केयरफुली, ठीक है ना। पहले आपको पैसेज केयरफुली पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम पहला वही स्टेप करेंगे। देखिए अब ये जो पैसेज है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ और इसके हिसाब से हम समरी राइटिंग के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग है, वी आर वॉट वी ईट। The type of food we eat has both immediate along long-term effect on us at all the 3 levels: the body, the mind and the spirit.
ठीक है। यहाँ पे ये बताया कि जो हम खाते हैं, मतलब हम जैसे हैं हम वैसे ही क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और जो खाने की जो अलग अलग जो टाइप्स होते हैं वो हम खाते हैं, और इमीडिएटली उसको वो जो खाना है वो लॉन्ग टर्म तक अपने बॉडी पर क्या करता है, वो इफ़ेक्ट करता है ना। और उसके जो 3 लेवल है, वो जिन अपने पूरे शरीर पर जो वो इफ़ेक्ट करता है उसके 3 लेवल है, द बॉडी, द माइंड एंड द स्पिरिट, मतलब अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी आत्मा। ठीक है। तो फूड विच इज टॉक्सिक इन नेचर इज बाउंड टू जनरेट स्ट्रेस एज इट टेंड्स टू अपसेट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जो नेचर है, नेचर जो भी जिस टाइप का जो उसका जो बाउंड है, वो जो खाना बनाता है या जनरेट करता है उसको ही मतलब हम क्या करते हैं, खाते हैं। उसी फंक्शन, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है, वही खाना हम क्या करते हैं, अपनी ह्यूमन बॉडी में वो खाना जाता है। फ्रेश फूड whenever available must be preferred. Excessive use of condiments should be avoided. Taking piping hot tea, milk or steaming hot food also disturbs one's usually calm attitude. और देखिए यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो मतलब ताज़ा खाना है ना, फ्रेश खाना अगर हमें अवेलेबल होता है, मतलब अगर हमें ताज़ा और गर्मा गर्म जब खाना अगर हमें मिलता है तो हमें उसको ही पहले प्रिफर्ड करना चाहिए, मतलब उसी को हमें सबसे पहले खाना चाहिए। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो भी कंडीमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी बासी खाना टाइप जो चीज़ें होती है उसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और गरम चाय, गरम दूध या फिर गैस पे गरम गरम बना हुआ खाना वगैरह जो हम मतलब खाते हैं वो हमारे एटीट्यूड को क्या करता है, शांत करता है, काम करता है। ठीक है। Further, it is a mistaken belief that smoking and drinking, even in moderation, relieve stress. और जो भी एक गलत मतलब एक सोच है लोगों में कि लोग या ये सोचते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्या है, हमारे स्ट्रेस को क्या करती है, वो रिलीव करती है, मतलब आराम देती है। ये क्या है, गलत सोच है, ये मतलब बुरी आदत है ना। इससे हमें थोड़ी देर के लिए तो भी हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। सिंपल मील्स विथ 1 or 2 फूड आइटम्स रेदर देन टू मेनी डिशेस आर एडवाइजेबल। द सिंपल खाना, हमें हमेशा सिंपल खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादातर 1 या फिर 2 फूड आइटम्स ही, डिशेस ही हमें खाने चाहिए। और जैसे मतलब एक साथ बहुत सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो है वेजिटेरियन डाइट इज़ प्रिफरेबल, मतलब जो शाकाहारी खाना होता है, वेजिटेरियन खाना ही सबसे बेस्ट होता है। ऑल्दो इट इज़ कस्टमरी टू सर्व फ्रूट्स विथ फूड, इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। और खाने के साथ अगर हम फ्रूट्स खाते होंगे, मतलब जैसे खाना खाया और फ्रूट खाने के साथ हम फ्रूट खा रहे, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वो सही तरीका नहीं है। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक फॉर वेरिएंट फूड्स। क्योंकि इसका रीज़न भी बताया है, क्योंकि अलग अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलग अलग खाने के लिए अलग अलग टाइप की सिस्टम बनाई गई है। अगर हम एक साथ अलग अलग टाइप का अगर खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और अपने स्टमक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। मिक्सिंग अप टू मेनी वेराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स एट वन मील क्रिएट्स अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम जब पूरे अलग अलग टाइप का खाना अगर हम मिक्स करके, वो अलग अलग वैरायटी का खाना अगर हम मिक्स करके खाएंगे तो हम वो जो मील है, वो जो खाना है, वो मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और वो पचन क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा उसका जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। ये था पैसेज। तो अब हम ये पैसेज जब आपने ध्यान से पढ़ा, उसको समझा, ठीक है, तो अब आपको ये इसमें इतना तो समझ में आ गया होगा पैसेज पढ़ के कि ये पैसेज सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को जानना है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है ना, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप ये पैसेज जान के ये समझ में आ गया होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ की दी है, अपने खाने की, है ना।
जो फूड हम खाते हैं और उसका अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर होता है, कि कौन सा मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है वो अपने लिए, है ना। तो अब आप ये सोचिए कि इस पैसेज से हमें इसका सुटेबल टाइटल क्या मिल सकता है। ये जो किसके बारे में बताया, फूड अपने लाइफ में, है ना, तो क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, वो भी इसमें बताया। तो इसका जो एक सुटेबल टाइटल हम क्या देंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ, है ना, मतलब फूड का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने लाइफ में क्या है, यही सब चीज़ें इसमें बताई गई है ना। तो हमें एक सुटेबल टाइटल मिल गया है, ठीक है। तो ये हमने एक टाइटल दे दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ, ये हो गया आपका एक टाइटल। अब आप देखिए कि इसमें से कुछ जो शॉर्ट मतलब जो से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वही हमने निकाले। आप इसकी साइज़ से भी आप देख सकते हो, है ना, पैसेज देखिए साइज़ में बड़ा है और जो हमारा आंसर है वो कैसा है, छोटा है ना, कम इसमें वो सुटेबल इसमें वो बनाया गया है, लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है कि उस पैसेज से जो भी मतलब कुछ बिना काम के जो चीज़ें हैं या बिना काम के जो पॉइंट्स है उसको हमें निकाल फेंकना है, और जो इम्पोर्टेंट या जो मेन जो पॉइंट्स है वही हमें यहाँ पे लेना है ना। मेन आइडिया जो है या मेन जो बॉडी है वो हमें इसमें अभी ऐड करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हुई है। It is scientifically proven fact that our food choices affect our health. The old saying "we are what we eat" is true. Every cell in our body is created from the food we eat. है ना। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग किससे हुई है, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, मतलब शास्त्रज्ञों के थ्रू ये प्रूव हुआ, एक सच्चाई है, एक फैक्ट है कि हमारे फूड की जो चॉइसेस होती है, हमारे जो चॉइस होते हैं खाने के, वो अपने हेल्थ पर पूरी तरह से क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है ना, अफेक्ट करती है। जो द ओल्ड सेइंग, मतलब जो पुराने काल के जो लोग थे, अपने जो फादर जो भी है, वो क्या कहते हैं कि हम वैसे ही बनते हैं जैसे हम खाना खाते हैं, है ना। वी आर व्हाट वी ईट इज़ ट्रू, ये एक सच बात है, सच्ची बात है, ठीक है। एवरी सेल इन आवर बॉडी इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द फूड वी ईट, है ना, मतलब हमारी बॉडी का हर एक जो पार्ट है वो सब हम जो खाना खाते हैं उसी से बनता है या उसी से वो चलता है। इन एडिशन टू नरिशिंग आवर बॉडीज, फूड ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स, आवर अपीयरेंस, आवर मूड, वेट, एनर्जी एंड वेलबींग। इसमें और एक बात ये बताई है कि हमारी मतलब इसमें कुछ एडिशन है, नरिशिंग जो है, जो अपने बॉडी अपने और हम जो खाना खाते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी जो क्वालिटी है, खाने की क्वालिटी अपने लाइफ पर क्या अफेक्ट करती है ना, और अपना मूड, अपनी वेट, अपना एनर्जी भी उसमें भी वो इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा खाना खाया या कुछ अलग खाया तो क्या होता है, अपना वेट बढ़ जाता है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। अपनी एनर्जी सब पर क्या इफ़ेक्ट करता है, फूड, ठीक है, खाना जो है वो इफ़ेक्ट करता है। फ्रेश होममेड फूड विथ 1 or 2 फूड आइटम्स इज़ बेटर देन मेनी डिशेज। देख रहे हैं आप मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दीजिए, आप पैसेज भी देखिए और जो मैं पढ़ रही हूँ वो आंसर भी देखिए। आप ये देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिए गए हैं, कौन से पॉइंट छाटे हैं इसमें से और कौन से पॉइंट्स इसमें लिए हैं, ठीक है। ये आप दोनों में देखिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिया गया है कि फ्रेश होम मेड फूड विथ 1 or 2 फूड आइटम्स इज़ बेटर देन मेनी डिशेज, है ना। घर में बना है हुआ जो खाना है, जैसे 1 और 2 डिशेज, यही अपने खाने के लिए क्या है, सबसे बेटर है, ठीक है। टेकिंग पाइपिंग हॉट टी मिल्क, देखिए ये भी पॉइंट लिया गया है। टेकिंग पाइपिंग हॉट टी मिल्क और स्टीमिंग हॉट फूड, ईटिंग फ्रूट्स आफ्टर मील एंड मिक्सिंग अप टू मेनी वेराइटीज ऑफ food items at one meal creates unavoidable problems for the digestive system, ठीक है। मतलब इसमें बताया है कि हम जो गर्म चाय या दूध या फिर गर्मा गर्म खाना, है ना, ये सब चीज़ें, और उसी के साथ अगर हम खाने के साथ हम फ्रूट्स भी ले तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग वेराइटीज़ का खाना क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो ये अपने हेल्थ के लिए क्या है, मतलब अच्छी बात नहीं है, और ये हमारे हेल्थ के लिए
क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अ होल फूड्स लाइफस्टाइल इज सिंपली अ बैलेंस्ड वे ऑफ ईटिंग दैट प्रमोट्स अ हेल्दी लाइफ। पूरी अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी पूरी जो लाइफ है वो सिंपली किसके ऊपर बैलेंस होती है, अपने खाने के मतलब जो हम खाना खाते हैं उसके बैलेंस पर वो मतलब अपनी जो लाइफ है वो उस पर बैलेंस्ड होती है, और उसी से अपनी जो लाइफ है वो अपने खाने से ही क्या होती है, वो हेल्दी होती है। देखिए कितना शॉर्ट में ये हमने समरी बनाई है। इसमें तो इतना बड़ा जो पैसेज था इसमें कई तो कितने तो भी ऐसे मतलब जो भी बिना काम की जो चीज़ें थी, बिना काम के जो पॉइंट्स थे उसको हमने निकाल फेंके हैं, और कितने शॉर्ट में कितने अच्छे से हमने इस पैसेज को समरी में कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए कि किस टाइप से कौन कौन से जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ही हमने इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, और कौन से बिना काम की जो चीज़ें थी उसको बाहर निकाल दिया है, और किस तरह से इसको शॉर्ट में समराइज्ड किया है उस एक पूरे पैसेज को, ठीक है। मतलब ये जो पैसेज है ये पूरे फूड पर बताया गया है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ। तो आप देखिए कितनी एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा गया है, और कुछ ही पॉइंट्स हमने पैसेजेस से लिए हैं, ठीक है। और कोई भी टॉपिक रिपीट या कोई भी पॉइंट इसमें रिपीट नहीं हुआ है। और ये भी एक बात है कि कभी भी आप समरी राइटिंग में कोई भी पॉइंट जो है वो रिपीट ना करें, डबल वही एक ही पॉइंट उसमें रिपीट ना करें, ठीक है। और जो इसमें जैसे कॉमा है ना, फुल स्टॉप्स है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बारीकी से देखना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सब की चीज़ वो सब पर भी आप ध्यान रखें, कहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, वो सब चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और आप देखिए यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी कोटेशन नहीं लगाया है, कोई भी मुहावरा नहीं दिया है, ठीक है। मतलब एकदम से सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शॉर्ट में ये समरी हमने बनाई है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको समरी बनानी पड़ती है हर एक इसकी। अब ये हमने एक ही इसमें एग्जांपल लिया है, अगर इसकी जगह कोई और भी पैसेज आया, कोई और भी बारे में, किसी और चीज़ के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो उस पर भी आपको इसी तरह से समझना है कि किस तरह से समरी हम हर एक टॉपिक पे बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समरी राइटिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से समरी राइटिंग करनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।